Hello everyone, we are back with our lecture on dielectric polarization. डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली क्या है, आपको इससे पहले पोलराइजेशन का पता होना चाहिए. पोलराइजेशन हम समझते हैं. अभी देखो पोलराइजेशन क्या है. बेसिकली जो भी आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम है, सभी जो मीडियम है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं वी कैन से. सो एटम में क्या होता है, जो बेसिक एटम होता है, इट हैज़ सेंटर में न्यूक्लियस होता है विच इज़ पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर, राइट, न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो रिवॉल्व करता है. वी नो दैट दिस इज एन एटम. ये आपका एटम है और ये डायलेक्ट्रिक के जो एटम्स है वो भी इसी तरह के होते हैं. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो हम समझना चाह रहे हैं पोलराइजेशन टर्म. देखो पोलराइजेशन टर्म इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, separation of charges or displacement of the positive and negative charge. Basically under the influence of electric field, जब आप electric field दोगे so polarization होती है इस एटम की. ऐसा क्यों होता है? Because we know that कि जो आपका positive charge है वो न्यूक्लियस है एट द सेंटर, और साथ ही में ये क्या है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसे कह सकते हैं. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट डिस्प्लेस्ड. जो आपका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज़ योर पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है. वी आर अप्लाइंग पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव प्लेट्स, और ये चार्ज प्लेट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई एटम है यहाँ पर, मान लीजिए इफ़ यू हैव दिस एटम, अंदर बीच में न्यूक्लियस है, अराउंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो अराउंड इट इलेक्ट्रॉन्स है आपके यहाँ पर. ओके इस तरह से पॉजिटिव है, अराउंड दिस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके. तो ये क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्प्लेस हो जाता है. वो कैसे डिस्प्लेस होगा, वो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा एंड पॉजिटिव विल गो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा इसमें अब क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा इस एटम के अंदर एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ये, राइट. इस डिस्टॉर्शन की वजह से फाइनल हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस तरह से हमें ये दिखाई पड़ेगा, राइट. ये हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा एंड जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ उस साइड आपका नेगेटिव आएगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा जहाँ पॉजिटिव है एंड दूसरी साइड पर न्यूक्लियर जो है पॉजिटिव चार्ज जैसे हम कहेंगे वो यहाँ नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा. सो नाउ दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पर आपको पोलराइजेशन ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. अब आते हैं बैक टू आवर टॉपिक डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. सो अब बात किसकी करेंगे, फर्स्टली जो बात हो रही है वो हो रही है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स की, बिकॉज एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर. सो नॉन पोलर की क्या हम बात करेंगे, फर्स्टली हम बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर हम बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों ही केसेस हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो फर्स्टली यहाँ पर बना लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, उसके मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर बना दिए. ऑब्वियसली हर एक मॉलिक्यूल में, एटम में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज रिजाइड करता है, राइट. तो हमने उससे बनाना है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना है वो कैसे पोलराइज हो गया, यानी कि कैसे वो डिस्टॉर्ट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं. तो बेसिकली दिस इज आर, हम यहाँ पर मेंशन भी करें कि दिस इज आर non-polar. Firstly, this is our non-polar dielectric. Okay, dielectric. That means non-polar dielectric molecule we have. So इसके जो molecules हो गए उसमें क्या होता है, according to the definition of non-polar dielectric क्या होता है, जिसमें positive, center of the positive and the negative charge coincide करे, right, because there is no separation between them, क्योंकि ये non-polar है. सो हम वैसे ही बनाते हैं जैसे हमें पता है, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कोइंसाइड. बिल्कुल ही सेपरेशन नहीं है, तभी हमने इनको बिल्कुल कोइंसाइड करके बनाना है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल के जो आपके सेंटर ऑफ द चार्जेस है वो कोइंसाइड करेंगे. और यहाँ पर इसे हम फिलहाल इसे हम रब कर देते हैं, राइट. सो यहाँ पर वी कैन मेंशन कि जो फर्स्ट केस है हमारा ये वाला, ये कैसा है, व्हेन
when we don't have any external electric field, when the electric field is equal to 0, in the absence of electric field we are doing this, okay. And in this case जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, उसकी क्या वैल्यू होगी? देखो P कब आता है? जब आपकी सेपरेशन होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली सेपरेट तो होने चाहिए, तभी आपका डाइपोल मोमेंट आएगा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। बट इन दिस केस आपका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो कोइंसाइड कर रहा है, उनके जो सेंटर्स है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज नो डिस्टॉर्शन, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। सो आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट भी इस केस में इज इक्वल टू 0। और ये कौन सा केस है? ये है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वाला, राइट। Now secondly we have the case when there is some kind of electric field. So electric field in this case is non-zero. तो नॉन ज़ीरो है तो उसके लिए कहीं से तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। सो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट हमने बना दी, राइट। वी हैव द पॉजिटिव प्लेट इधर को दे दिया और नेगेटिव आपने इधर को दे दिया, नेगेटिव वाली प्लेट आपने इधर को रख दी, राइट। सो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव में होती है। सो वी हैव सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ओके। बीच में ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा हुआ है। अगेन कैसा है? ये नॉन पोलर है। कैसा है? ये नॉन पोलर है। एंड हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में देखा था। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास फ्रीली मूविंग आपके चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, इसीलिए कंडक्शन ये डाइलेक्ट्रिक नहीं करता है। बट ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पास कर सकता है अपने में से, राइट। अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को वो पास कर सकता है, यही इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी पोलराइज्ड, तो ये पोलराइज हो जाता है। अब ये पोलराइज कैसे होगा? जैसे कि हमें पता है कि इनिशियली इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव थे चार्जेस, राइट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस हेयर, सो ये जो सभी मॉलिक्यूल हो गए ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। और जो इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहले कोइंसाइड कर रहा था, अब क्या करेगा? वो सेपरेट हो जाएगा, वो यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज विल कम अप ऑन दिस साइड क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन रीड्रॉ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इस तरफ को आपका सेपरेट हो जाएगा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल में अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली, तो ऑपोजिट में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर ऑपोजिट में आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा। और अगर एक्सट्रीम इस वाले की बात करें, सो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इस वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। सो ये वाले साथ वाले जो नेबरिंग आपके मॉलिक्यूल्स है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी में कौन सा चार्ज आएगा? विल हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द विसिनिटी ऑफ दिस एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। वी हैव द नेगेटिव चार्ज ओवर है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ देखें, पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पर एक तरह से इंड्यूस हुआ है, पोलराइजेशन हुई है। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये अगेन इट विल आल्सो गेट पोलराइज्ड। सो पॉजिटिव चार्ज है ये पोलराइज करेगा इसे, तो ऑब्वियसली इसके नेगेटिव चार्ज इधर को आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव 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 आएगा, ऑब्वियसली उधर को पॉजिटिव। इस तरह से ये डिस्टॉर्शन, एक तरह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा। एंड डिस्टॉर्शन हो जाएगा सिंस देयर इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर डिस्टॉर्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट सेपरेटेड। सो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। आपको पता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कहाँ से होता है? नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ईच मॉलिक्यूल नाउ हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में सेपरेशन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट आएगा। हर एक का इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू द पॉजिटिव इस तरह से आ जाएगा। पहले कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट नहीं था, बट अब क्या कर रहे हैं कि सभी के जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है इंडिविजुअल, वो कैसे है? अलाइन कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। सो हेंस ओवरऑल अगर इस पूरे मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का देखें, सो वी कैन से दैट यस वी डू हैव सम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट इन दिस केस एंड दिस हैज सम वैल्यू एंड इट्स नॉन ज़ीरो। ओके, ये नॉन ज़ीरो होगा, इट हैज़ सम वैल्यू। सो एक्चुअल में क्या हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो गया। यही इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉपर्टी है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सबसे पहले ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी ऑफ द चार्ज कैरियर्स जिसकी वजह से ये कंडक्शन करे, बट इट कैन पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा, उसकी वजह से पोलराइजेशन होगी एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, राइट।
सो यहाँ पर यही हमने बताया है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है कि कैसा आया है। एंड यहाँ पर क्या है, बट व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मीन्स जो आपके प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस है इन ईच मॉलिक्यूल इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो क्या बताया जा रहा है, इसमें बताने का अलग वे है इनका कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में पुल हो गया। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों थी, बिकॉज दिस साइड को आपका नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या कहा गया है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इज पुल्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल्स विल बी पुल्ड बैक विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्जेस पुल हो गए। ऑब्वियसली ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो यहाँ पर है सिचुएटेड। हेंस मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड एंड चार्जेस गेट सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, सो दे आर polarized. In this case we can say that these are polarized and hence and has some dipole moment, and hence इसका क्या हो जाएगा, dipole moment, there is some dipole moment there. Now one more important thing, हम कहते हैं कि ये जो है आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आपने ये अंदर रखा है सो इसमें से इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो पास करती है, येस दिस इज़ ट्रू। बट इसमें एक और चीज़ होती है जो आपको देखना है कि अंदर क्या है, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, यहाँ पर पोलराइजेशन होगी है और यहाँ पर इट्स योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पर ये ई बाहर को है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ड्यू टू द पोलराइजेशन इन दीज मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये आपने पहले भी कहीं कंसेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बननी शुरू हो जाएगी जो कि ई इंड्यूस होगी, राइट, इंड्यूस होगी। और किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी पोलराइजेशन ऐसी है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है। इफ़ दिस इज़ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हर एक मॉलिक्यूल में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, राइट। फिर अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने एक्सपीरियंस करी वो अगर निकालनी हो वो कितनी आ जाएगी, तो आपकी ई जो है, जो एक्सपीरियंस करी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने एक्सपीरियंस करी है, वो कितनी आ रही है आपकी, जो ई एक्सटर्नल जो बाहर की थी माइनस आप करोगे ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस, राइट। सो हम कह सकते हैं येस दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल पास द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब जो मैग्नीट्यूड होगा इसमें से जाते हुए वो कैसा होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल ऑलवेज बी लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल में है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये एक्सपीरियंस करेगा डाइलेक्ट्रिक वो हमेशा कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल और जो इंड्यूस्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड आप दे रहे हो वो इस डायरेक्शन में है, जो इंड्यूस हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस मटेरियल ने एक्सपीरियंस करी तो ऑब्वियसली वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आएगी एंड दैट विल बी मोर लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा कम होती है, बट येस वो पास करवा देती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड ऑल्सो ये पोलराइजेशन होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो स्टोर कर लेता है, जो कि इसके काम आता है इन द कैपेसिटेंस, राइट, कैपेसिटर में काम आता है। चलिए सेकेंडली जो सेकेंड पार्ट है इसका अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसकी बात कर लेते हैं हम। फर्स्टली वी हैव द पोलर डाइलेक्ट्रिक। फर्स्टली पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको लेना है विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, फिर उसमें देखना है कि आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कैसा आ रहा है। नेक्स्ट केस में वी हैव सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, तो हमें देखना है कि आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कितना आता है और किस तरह से ये चीज़ें होती है, राइट। तो चलिए इससे जल्दी से हम बनाते हैं। फर्स्टली हमारा केस क्या है, यहाँ पर वी हैव अ केस जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑल्सो जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू देखनी है कितनी आती है, राइट। सिंस वी हैव द केस ऑफ, ये केस कौन सा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, राइट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का।
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें कि जिन मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एज वेल एज जो नेगेटिव जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं। पोलर क्यों होता है? उस पर पोलराइजेशन हुई होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें डिस्टॉर्शन हुई होती है पहले से, वही आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। दैट मीन्स उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पहले से ही सेपरेटेड होगा। ओके पहले से ही ये सेपरेशन आई होगी इसमें। पोलर डाइलेक्ट्रिक वही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो सेपरेटेड है। और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या है? पॉजिटिव इंडिकेट्स द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इंडिकेट्स द आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो सेपरेटेड है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, जो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेचर होता है। इनफैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपस में डिस्टॉर्टेड हो गए और उनके बीच सेपरेशन हो गई इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होगा स्टिल इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। इन दिस केस ऑल्सो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप कहोगे कि इसमें तो डिस्टॉर्शन है, इसमें तो वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आनी चाहिए थी कुछ, बट एक्चुअल में क्या होता है? थर्मल एजिटेशन की वजह से अगर इसको थोड़ी सी हीट मिल जाती है, थर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, थर्मल एजिटेशन की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं? रैंडम मोशन में आ जाते हैं। रैंडम मोशन में आने की वजह से जो इनके डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है P, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हर एक का अगर हम बनाएं इस तरह से नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है। इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं इनमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी कैंसल आउट विथ ईच अदर। सो ऐसे केस में तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो तो होना है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से जो थर्मल इसको टेम्परेचर मिला तो रैंडम मोशन हुआ, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल आउट हो गए। यस, इनिशियली इंडिविजुअली हर एक मॉलिक्यूल के पास आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था इंडिविजुअली, बट अगर एज अ होल मीडियम आप देखें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो उसके पास इस केस में पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट रिमेन्स ज़ीरो because of the thermal agitation these electrical dipole moments will cancel out with each other. So इस केस में भी ऐसा हो गया। So next केस देखते हैं, जब there is some kind of electric field we don't have ज़ीरो बट नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ इस केस में डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे। फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट सम पॉजिटिव प्लेट्स हेयर एंड नेगेटिव प्लेट्स एट द एंड। सो बीच में ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और नेचर कैसा है इसका? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। सो इसके जो मॉलिक्यूल हो गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से भी आपकी क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से भी हम बना देते हैं, यहाँ से भी हमने बना दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। येस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक, यही प्रॉपर्टी है। और ये क्या कर देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पोलराइज कर देती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने बताई है। अगेन पोलराइजेशन कैसे होगी? यहाँ पर ये पहले से पोलराइज तो थे बिकॉज ऑफ इट्स वेरी बेसिक नेचर बीइंग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये सेपरेशन था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ? सेपरेशन नहीं हुई, सेपरेशन तो पहले थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जस्ट इन्हें एक ऑर्डर में अलाइन कर दिया। अभी ये रैंडम थे मॉलिक्यूल्स, इन्हें इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने अलाइन कर दिया इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये अलाइन होके इन सच अ वे ये अलाइन हो गए कि नेगेटिव इसका इधर आ जाएगा, हर एक का नेगेटिव इधर को आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इधर को आएगा। अगर पॉजिटिव इधर आए तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, तो नेगेटिव इधर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। मतलब इसमें जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ये रहेगा कि ये सारे ऑर्डर में आ जाएंगे, एक ऑर्डर में आ जाएगा, ये यहाँ पर रैंडमनेस नहीं आएगी। राइट, अब यहाँ पर क्या होगा? येस, देयर इज सम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव से आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। देयर इज सम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, पी आपका रहेगा, यहाँ पर भी आपका P रहेगा, स्टिल P इज़ हेयर, और यहाँ पर भी इसका P है। अब इसमें और इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो P थे वो रैंडम थे, कैंसल आउट हो रहे थे, बट इन दिस केस जो P है सभी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के वो अलाइन करें इन द सेम डायरेक्शन, हेंस विल गिव यू द रिजल्टेंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट
फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक, सो दैट मीन्स यहाँ पर सम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होगा जो कैसा होगा, जो नॉन ज़ीरो होगा, इट हैज़ सम वैल्यू, और ये नॉन ज़ीरो है, सो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे क्या करा, अलाइन कर दिया, और पोलराइजेशन तो खैर थी ही इसकी, राइट। सो ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर यही बताया है पोलर डाइलेक्ट्रिक में, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, यहाँ पर इनिशियली कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इट्स परमानेंट डाइपोल, जो ये P है परमानेंट डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव जो इंडिविजुअल परमानेंट डाइपोल्स है, विल बी ओरिएंटेड रैंडमली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन की वजह से रैंडमनेस है, हेंस इट हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा पहले केस में। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ईच स्मॉल जो डाइपोल है, इंडिविजुअल जो डाइपोल्स है ये वाले जो बताए गए हैं, विल अलाइन विद द फील्ड, वो फील्ड के साथ एक तरह से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो वो अलाइन करेंगे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी, राइट। सो दैट there would be some net dipole moment will be there, and its direction is in the direction of the electric field, और in dipole moment की direction कहाँ है, in the direction of the external electric field. In this way polarization happens. So हमने basically यहाँ से क्या understand करा, most important thing is that कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो कैसे मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पास करेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्योंकि खुद में भी इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास करेगा बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी वो कम अमाउंट की एक्सपीरियंस होती है। और ये क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखी है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पास कर रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करती है, पोलराइज कर देती है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इट्स केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर, जो कि हम लेटर ऑन करेंगे। सो बेसिकली द पोलराइजेशन प्रॉपर्टी बीइंग पोलराइज्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपकी मेन प्रॉपर्टी है ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। सो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा।